नमस्कार, मेरा नाम है आयुष दीक्षित और मैं आ चुका हूँ एक और नई इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। क्या दोस्तों आप लोग मेहनत करते हैं? जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। क्या आप लोग मेहनत करते हैं? अगर मेहनत करते हैं तो स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्टोरी आपके काम की है। एक गांव की दोस्तों ये स्टोरी है। गांव में एक व्यक्ति रहता था। वो जो है बहुत पराक्रमी, बहुत मेहनती व्यक्ति था, लेकिन वो लगातार प्रयास कर रहा था। उसको कोई नौकरी नहीं दे रहा था। वो प्रयास कर रहा था कि 2000, 4000, 5000 की भी नौकरी कोई मुझे दे देगा तो मैं उसे करके अपने घर का जो पालन पोषण बहुत अच्छी तरीके से कर पाऊंगा। तो जब लगातार प्रयास करने के बाद उसको कोई सफलता नहीं मिलती है तो वो एक वृक्ष के नीचे जो है हताश परेशान होकर के बैठा होता है। तो उधर से जो है एक व्यक्ति निकलता है। वो उस एरिया का बहुत ही अमीर व्यक्ति होता है। वो अपनी गाड़ी रोकता है और पूछता है, कहता है क्या हुआ, तुम इतने हताश और परेशान क्यों हो, तुम्हारी चिंता का कारण क्या है? तो उसने कहा कि मैं बहुत दिन से प्रयास कर रहा हूँ कि कोई मुझे छोटी मोटी नौकरी दे दे जिससे मैं घर की दाल रोटी चला पाऊँ, लेकिन कोई मेरी क्वालिफिकेशन देखने के बाद, मेरी डिग्री देखने के बाद कोई मुझे नौकरी पे नहीं रखता है। तो वो बहुत दयालु थे। अमीरी के साथ साथ उनके पास जो है स्पिरिचुअल भी थे, ईश्वरी जो है चीज़ों में भी अपने आप को लीन रखते थे। तो उन्होंने उस व्यक्ति के ऊपर दया कहा कि ठीक है, तुम कल मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें देखता हूँ कौन सा काम तुम्हें दिया जा सकता है। तो उन्होंने अगले दिन उसको बुलाया तो देखा कि उसकी जो काबिलियत थी वो लकड़ी काटने में दिखाई दी उनको। उन्होंने कहा तुम लकड़ियाँ काट सकते हो। उन्होंने कहा कि तुम मेरे लिए कुछ लकड़ियाँ काटोगे तो मैं बदले में तुम्हें उसके पैसे दूंगा। तो वो व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है, कहा कम से कम कुछ तो नौकरी मिली। तो वो उसको एक कुल्हाड़ी देता है। तो वो कुल्हाड़ी लेकर के अगले दिन से लकड़ी काटने लगता है। पहले दिन में वो काटता है करीब 25 पेड़ काट देता है। तो उसका मालिक जो होता है वो बहुत खुश हो जाता है, कहता है यार तुम तो सच में बहुत मेहनती हो और तुम्हें पा करके मुझे बहुत खुशी हुई। तुम जैसे लोग मेरे साथ काम करेंगे तो मेरी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। मैं तुम्हारी तनख्वाह भी अगले महीने से बढ़ा दूंगा। पहले तुम अपनी परफॉर्मेंस मुझे दिखाओ, लगातार तुम कितना काम कर सकते हो। दूसरे दिन उसने 30 लकड़ियाँ काटी, 30 पेड़ काटे। तीसरे दिन उसने 35 पेड़ काटे। चौथे दिन उसने 40 पेड़ काटे। पांचवें दिन 45, छठे दिन 50। और दोस्तों सातवें दिन जानते हैं क्या हुआ? सातवें दिन उसने केवल काटे 10 पेड़। आठवें दिन उसने काटे केवल 8 पेड़। नौवें दिन उसने काटे केवल 5 पेड़। अब इसका मालिक लगातार चौंकने लगा। कहा कि यार शुरुआत में इसने पहले दिन में तो 25 पेड़ काट दिए थे और आज 90 दिन पे ये जो है केवल 5 पेड़ काट रहा है। तो क्या ये आलसी हो गया है? तो उसने इसका पता लगाने के लिए उसका पीछा किया। उसने पीछा किया कि ये सच में कामचोर हो गया है या कोई और कारणवश ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से इसके घर के हालात हैं उस हिसाब से ये कामचोरी तो नहीं कर सकता। तो इसने जो सेठ था इसने पीछा किया उसका। उसने देखा और उसे समझ आया कि जब इसने फर्स्ट डे में वो कुल्हाड़ी दी थी उसी कुल्हाड़ी से लगातार उन पेड़ों को काट रहा है। तो पहले जब काटता था तो वो शार्प थी, उसमें धार तेज थी, तो उसके पेड़ ज्यादा कट रहे थे। जबकि इसने ये भी पाया कि लगातार ये मेहनत उतनी कर रहा है, मेहनत में इसने कमी नहीं की, लेकिन इसने अपनी बुद्धि का परिचय नहीं दिया। इसने दिमाग नहीं लगाया कि अगर किसी चीज को आप लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे भी शार्पनेस की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों इस स्टोरी के पीछे मैसेज यही है कि अपनी धार हमेशा लगाते रहिए। अपनी धार आप लगा पाएंगे अपने नॉलेज से, क्योंकि आपका तजुर्बा आपकी ज़िंदगी को जहाँ तक ला सकता था ले आया है। आगे की ज़िंदगी आपकी जो है आपका तजुर्बा नहीं तय करेगा, आपकी नॉलेज तय करेगी। तो दोस्तों अपनी नॉलेज को लगातार इन्हेंस करिए और मेरे साथ लगातार बने रहिए। मैं आपके साथ बना रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।